एक विचार से पूरा दुनिया बदला जा सकता है। सिर्फ एक विचार बदलने से पूरा दुनिया में भूचाल लाया जा सकता है। ऐसे ही कहानी एक डाकू उंगलीमाल की है। 1000 लोगों का वध करने का प्रण लिया था उन्होंने। 1000 लोगों का वध करने का प्रण लिया था क्योंकि उसको राजा बिंबिसार से कुछ वैध थी, कुछ दुश्मनी थी। राजा बिंबिसार ने उस डाकू उंगलीमाल का कुछ चीजें छीन लिए थे और इसी क्रोध में आकर, इसी गुस्सा में आकर डाकू उंगलीमाल ने 1000 लोगों का वध करने का वो प्रण लिया और उसमें से 999 लोगों का वध कर चुका था और वध करने के बाद उसका उंगली काटकर अपने गले में लटकाता, अपने गले में पहनता था। जिस पहाड़ी पे वो रहता था उस पहाड़ी पे लोग आना जाना बंद कर दिए। सारे गांव के लोग डरते थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा लोग भी उस पहाड़ी पे जाने से मना कर दिए। वो लोग भी पूरा डरने लगे कि 999 लोगों को मार चुका है, वो किसी भी एक आदमी का वध करके अपने प्रण को पूरा कर लेगा, अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा। इसलिए वहां पे सारे लोगों को जाने से मना कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया। कभी कभी डाकू उंगलीमाल के माँ भी उसे मिलने के लिए चल जाया करती थी, लेकिन जैसे उनको भी पता चला कि वो 999 लोगों को मार चुका है तो वो भी आना जाना बंद कर दी, ये सोच के कि वो 999 लोगों को मार चुका है, हो सकता है कि अपना प्रण को पूरा करने के लिए मेरा ही वध कर दे और मेरा ही उंगली का माला बनाकर वो पहन ले। इसलिए उसकी माँ भी उस पहाड़ी पे आना जाना बंद कर दी। तभी उसी रास्ते से एंट्री होती है महात्मा गौतम बुद्ध की। उनके साथ में उनके शिष्य थे और जैसे उस गांव में प्रवेश किए, उनके शिष्य को ये सारे बात के बारे में पता चला। वो आके महात्मा गौतम बुद्ध को बताया कि हे गुरुवर, सामने वाले पहाड़ी पे डाकू उंगलीमाल रहता है, वो 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है जिसमें 999 लोगों को मार चुका है। अगर आप इस रास्ते से वहां पे जाएंगे तो आपका वध करके अपना प्रण को पूरा कर लेगा, अपना उद्देश्य को पूरा कर लेगा। इसलिए आप इस रास्ते से न जाकर आप दूसरे रास्ते से चले जाए। अब महात्मा बुद्ध ने बोले कि हे शिष्य, अगर शायद तुम नहीं बताते तो मैं रास्ता बदल सकता था, लेकिन अब तो तुम बता दिए, अब उसको जरूरत है मेरी, अब तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इतना बात बोल के महात्मा बुद्ध चल पड़े उस पहाड़ी की तरफ डाकू उंगलीमाल के पास। जैसे डाकू उंगलीमाल ने देखा कि एक सन्यासी साधु आ रहा है, अब एकदम पूरा खुशी से प्रसन्न था कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा, आज मैं 1000 लोगों का वध करके मैं अपने सपने को पूरा कर लूंगा, मैं अपने प्रण को पूरा कर लूंगा, आज मेरा उद्देश्य पूरा होने वाला है। लेकिन फिर भी महात्मा गौतम बुद्ध का चाल चलन देखकर, तेज प्रताप को देखकर डाकू उंगलीमाल के अंदर में घबराहट भी हो रही थी। तभी डाकू उंगलीमाल ने बोला कि ऐ सन्यासी, तुम रुक जाओ वहीं पे। भगवान गौतम बुद्ध ने बोले, भाई मैं तो 50 साल पहले ही रुक चुका हूँ। उंगलीमाल ने कहा कि आप वहीं पे रुक जाओ वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गौतम बुद्ध ने बोला, भाई तुम भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, मारो, तुम भी मारो, मैं भी मारता हूँ, देखता है कौन किसको मारता है। डाकू उंगलीमाल ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं डाकू उंगलीमाल हूँ, मैं 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया हूँ जिसमें 999 लोगों को मैं मार चुका। अब मैं तुम्हें मार के मैं अपना प्रण को पूरा कर लूंगा, मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर लूंगा। इतना बात करते करते भगवान गौतम बुद्ध डाकू उंगलीमाल के पास में आ गए और बोले, तुम मुझे मार डालो लेकिन मेरा एक शर्त है। डाकू उंगलीमाल ने बोला कि हाँ बताओ, क्या शर्त है तुम्हारा। गौतम बुद्ध ने बोले कि जो सामने तुम टहनी देख रहे हो ना, इसको तुम काटो। अब डाकू उंगलीमाल अपने पास में एक खड़क रखता था, खड़क निकाला और काट डाला टहनी को। भगवान गौतम बुद्ध ने मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मर्द है, इसको परिवर्तन होने का 99% संभावना है, ये परिवर्तन हो सकता है। गौतम बुद्ध ने बोले, ठीक है, अब तुम इसे जोड़ दो। डाकू उंगलीमाल ने बोला, सन्यासी तुम पागल है क्या? तुम पागल हो? जो एक बार कट गया वो जोड़ा कैसे जा सकता है? गौतम बुद्ध ने बोले कि यही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कटना बहुत सरल है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम 999 लोगों का उंगली काटा, तुम एक जोड़ कर दिखा दो। डाकू उंगलीमाल की आंख में आंसू भरे, सारा क्रोध, सारा गुस्सा उसका शांत हो गया, सारा गुस्सा उतर गया। उसके आंख में जो क्रोध का पर्दा लगा हुआ था वो पर्दा उतर गया और वो भगवान बुद्ध के शरण में अपना माला उतार के रखा और अपने सर को भगवान बुद्ध के शरण में डाल दिया। भगवान बुद्ध वहां से घूमे और पीछे की तरफ चल पड़े। डाकू उंगलीमाल भी भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। भगवान बुद्ध को पता था कि मेरे पीछे पीछे आएगा। उंगलीमाल जाते जाते रास्ते में भगवान बुद्ध से पूछा कि हे भगवान, मैं तो 999 लोगों का वध करके सिर्फ मैं अपने जिंदगी में नरक का ही द्वार खोल रखा हूँ। मैं इतना पाप कर चुका हूँ कि मुझे नरक में ही नरक से जैसा जगह मिलेगा। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पाप को कम कर सकूं। भगवान बुद्ध ने बोले, जाओ तुम गांव से भिक्षा मांग के लाओ।
अब डाकू उंगलीमाल उन्हीं लोगों के घर पहुंचा जिन लोगों का वो वध किया हुआ था। सारे लोग पत्थर मार मार कर, ढेला मार मार कर उस डाकू उंगलीमाल को लहूलुहान कर दिए। लुढ़ते पुढ़ते आया भगवान गौतम बुद्ध के पास में, बोला कि हे भगवान, मुझे सारे लोग पत्थर मार मार कर, ढेला मार मार कर मुझे लहूलुहान कर दिए। भगवान बुद्ध ने बोले कि तुम जो पाप किए थे वो मन से किए थे, लेकिन जो तुम्हें दर्द हुआ वो तुम्हारे शरीर को हुआ, लेकिन फिर भी तुम अपने मन को अपने साथ लेके गए थे, इसलिए तुम्हारा पाप उतर गया और आज से तुम एक सीधा और एक शरीफ व्यक्ति बन गए, तुम शरीफ इंसान बन गए। आज से तुम पाप नहीं पुण्य का काम करो और अपने लाइफ को एक खुशनसीब और एक अच्छा जिंदगी बनाओ। एक विचार बदला और उस डाकू उंगलीमाल का लाइफ बदल गया, उसकी जिंदगी बदल गया। एक विचार से पूरी दुनिया बदला जा सकता है। जब 999 लोगों को मारने के बाद डाकू उंगलीमाल का विचार बदल सकता है, उसका जिंदगी बदल सकता है, तो फिर आपका क्यों नहीं बदल सकता है? आप अपना विचार बदलिए, आपका जिंदगी बदल सकता है। आपका जिंदगी बदलेगा, आप अपने जिंदगी से पूरा दुनिया बदल सकते हैं। एक विचार के ऊपर में डिपेंड करती है कि आपका लाइफ कहाँ जा सकता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।